ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 ने हिला दिया पाकिस्तान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे 10 शहरों के वीडियो आए सामने। भारत की राजनीति में पक्ष विपक्ष सेना के साथ हुए खड़े कर दिया ऐलान, देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। दर्शकों, भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा, विपक्ष में बैठे राजनेताओं ने भारत की शान के लिए बराबर कदम उठा दिया। बड़ी बात ये रही, जो हर वक्त बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले सांसद ओवैसी जैसे नेताओं ने भी सबसे पहले पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद उनकी पूजा होने लगी। दरअसल खबर एक्सपर्ट आपको बताने जा रहा है, पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के मिटाने के वो 10 सबूत जिसे देखकर आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। दरअसल हम आपको बता दें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर कुल 10 शहरों में से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें धुएं के गुब्बारे, घबराए लोग और बंकर की हलचल साफ दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा वायरल हो रहे एक वीडियो में जिसमें पाकिस्तान के लोग कैमरे में कह रहे हैं, हम पर हमला हुआ है। समझ नहीं आ रहा है कि किधर से। ये कोई आम हमले नहीं है, ये है ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट नंबर 2, जहां दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब दिया जा रहा है। अब कोई शक नहीं, पाकिस्तान खुद मान रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक मिशन नहीं, एक संदेश है आतंक के खात्मे का। दरअसल आपने देखा कि LOC पर पाकिस्तान द्वारा सीज फायर किया गया, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई, 12 साल की बच्ची और 14 साल का बच्चा, जिसका बदला हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर लिया है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को नस्तो नाबूद कर दिया है। दरअसल रात में पाकिस्तान ने मिसाइल दागी, फिर क्या था, भारतीय सेना पाकिस्तान के घर में घुसकर वार किया गया। बहनों के उजड़े हुए सिंदूर का खुलकर चुन चुन कर बदला लिया गया और अब आतंकवाद के खात्मे की कसम भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने खा ली है। चाहे जो हो जाए, साम दाम दंड भेद सब लगाकर पीएम मोदी पाकिस्तान के दहशतगर्दों को चुन चुन कर मिटाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की तबाही के 10 बड़े सबूत जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तस्वीर नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा खौफ जिसे पाकिस्तानी संसद में सांसद फूट फूट कर अपना दुख बयां कर रहा है। जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है। ये पाकिस्तान की संसद है और ये जो फूट फूट कर रो रहे हैं कोई आम नागरिक नहीं, एक सांसद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान में इतने बड़े स्तर पर डर देखा गया है। मंत्री कह रहे हैं, अब हमारी हिफाजत कौन करेगा? जिस पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को पाला, आज वही देश खुद को नहीं बचा पा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो चुका है। अब लोग कहने लगे हैं कि अब दर्द समझ में आ रहा होगा, जब खुद पर बीतती है तब पता पड़ती है। तस्वीर नंबर 2, भारत का ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में घुसा और जो तबाही मचाई वो इतिहास में दर्ज हो गई। एक नहीं, कई ड्रोन एक साथ टकराए और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ गया। रडार जाम, मिसाइल लॉन्चर बेकार और पाकिस्तानी फौज बेहाल। इस हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने खुद स्वीकार किया कि हम तकनीकी में भारत से पिछड़ गए हैं। तस्वीर नंबर 3, पाकिस्तान का भारत पर मिसाइल प्लान, लेकिन सुदर्शन 400 ने उड़ाया पूरा सिस्टम। दरअसल पाकिस्तान ने 15 शहरों पर हमला करने की प्लानिंग की थी। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, पटना, हर कोने को बनाना था टारगेट। लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता था कि अब भारत के पास सुदर्शन 400 है, जो हवा में पाकिस्तानी मंसूबों को चिता जला देता है। पाकिस्तान के कराची, लाहौर, सियालकोट, जहां पर भी उनका रडार और डिफेंस सिस्टम है, उनका न्यूट्रलाइज करने का काम किया है। जिस पाकिस्तान ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, अब वो खुद अपने रडार से भारत का नाम भी नहीं ढूंढ पा रहा है। तस्वीर नंबर 4, रावलपिंडी पर भारत का नागास्त्र प्रहार, पाक की तबाही। जिस शहर को पाकिस्तान अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर कहता था, भारत ने उसे बना दिया आग का दरिया। नागास्त्र ड्रोन, भारत की सबसे डेडली स्ट्राइक टेक्नोलॉजी।
ने रावलपिंडी में मचाई ऐसी तबाही कि पाकिस्तानी अफसर भागते नजर आए। मिलिट्री बेस, कम्युनिकेशन टावर, फ्यूल डिपो सब जलकर खाक हो गए। पाक मीडिया में हाहाकार मचने लगा। ये हमला नहीं है, ये कयामत की रात थी, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर कर भारत से उलझने की कोशिश की। जो है वो यहाँ पे किया गया। ये रावलपिंडी में हम मौजूद हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, यहाँ पे एक निहायत किस्म का हसास जो एरिया है वहाँ पे ड्रोन अटैक कर दिया गया है। अगर हम बात करें बॉर्डर की, चलो बॉर्डर तक तो समझ आती है कि करीब था, लेकिन यहाँ पिंडी में जो है अटैक करना एक निहायत जो है वो बुज़दिलाना कार्रवाई है। सिविल सोसाइटी के ऊपर इंडिया जो ये काम कर रहा है, इंडिया एक बुज़दिलाना जो है वो हरकत कर रहा है। मोदी की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है वो इस टाइम जो है पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनको टारगेट कर रही है, उनको दहशतगर्द करार देके उनको मार रही है। और बच्चों का कल जो है हमने जैसे देखा है, इर्तज़ा का देखा है, उसके बाद उसके 4 बच्चे जो है वो इस कश्मीर में जो है वो मासूम बच्चों के ऊपर जो है वो जुल्म और सितम ढाया गया है। तो तस्वीर नंबर 5, सर्वदलीय सहमत, अब रुकेगा नहीं ऑपरेशन सिंदूर। भारत का एक एक्शन सिर्फ जवाब नहीं, अब अगला अध्याय है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष और सत्ता सभी ने एक सुर में कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। सरकार ने साफ कर दिया है, जब तक आतंक की जड़ खत्म नहीं होती तब तक ये ऑपरेशन थमेगा नहीं। देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी और दुश्मन को घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। ये नया भारत है। अब तक पाकिस्तान के 5 ठिकानों को तबाह कर दिया है, रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक बर्बाद कर दिया है। सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। तस्वीर नंबर 6, लाहौर छोड़ो, अमेरिका की चेतावनी, पाक में मचा हड़कंप। पाकिस्तान का लाहौर अब बम का मैदान बन चुका है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा, तुरंत छोड़ दो लाहौर। और इधर पाकिस्तानी सरकार खुद कह रही है, जनता शहर खाली कर दे। ऑपरेशन सिंदूर के अगले वार की आहट ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। तस्वीर नंबर 7, कराची धू धू कर जला, ड्रोन अटैक से मचा हड़कंप। वीडियो गवाही देते हैं उसको मिटाने की जिसने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा। जिस कराची से भारत को धमकी दी जा रही थी, आज वहीं से रोने की आवाजें आ रही हैं। तस्वीर नंबर 8, पाकिस्तानी महिला सांसद की अपील, पीएम से कहा, हमारे लोग डर रहे हैं, कुछ करें। एक प्लान के साथ कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हमें भी अपने लोगों को वो जो पैनिक इतना कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लोग, क्योंकि एक मैसेज होता है कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया है। जिस पाकिस्तान ने कभी भारत को चुनौती दी थी, आज वही पाकिस्तान अपने ही लोगों के डर को नहीं रोक पा रहा है। तस्वीर नंबर 9, गवाही उस पाकिस्तान की घटिया हरकत की। पाकिस्तान की नेवी कैंप पर हमला, मोदी ने खाई कसम, अब नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के समुद्री तटीय इलाकों में भारतीय सेना ने एक और ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना के इस हमले ने पाकिस्तान के नेवी बेस को बर्बाद कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, अब नहीं छोड़ेंगे, सबक सिखाना जरूरी है। ये कसम सिर्फ मोदी की नहीं, ये पूरे भारत की 140 करोड़ की जनता की है कि पाकिस्तान अब नहीं बचेगा। तस्वीर नंबर 10, पाकिस्तान बस, सरकार ने बुलाई आपातकाल की बैठक, शहबाज शरीफ की हवाएं उड़ी। पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल मच गई थी। शहबाज शरीफ की सरकार की धड़कनें तेज हो गई। पाकिस्तान सरकार ने तुरंत एक आपातकाल बैठक बुलाई, जिसमें शहबाज शरीफ की हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई नजर आ रही थी। जवाब देना मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तान के लिए खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान पर हर दिन एक नया संकट आ खड़ा हो रहा है। शहबाज शरीफ और उनके मंत्री घबराए हुए हैं। जब से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने का काम किया है, उससे पाकिस्तान घबरा गया है। ये वो 10 सबूत जो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए काफी हैं। इन वीडियो और तस्वीरों ने पाकिस्तान के कमजोरियों को बेनकाब कर दिया है, चाहे वो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हो या पाकिस्तान की संसद में मची घबराहट।
हर कदम पर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर हो रही है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है, भारत की सेना ने फिर साबित किया है कि सुरक्षा और दहशतगर्दों पर कोई समझौता नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी असलियत दिखा दी है, क्योंकि अभी भारत का ऑपरेशन मेहदी और भारत का ऑपरेशन हल्दी तो बाकी है। बाकी इसका हिसाब भी बहुत जल्द होगा, क्योंकि पाकिस्तान से आए 10 सबूत दुनिया को दिखाते हैं कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर किसी भी सीमा तक जा सकता है। अब पाकिस्तान के पास कोई जगह नहीं बची है। दहशतगर्दों का समर्थन करना अब भारी पड़ेगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आज भारत और भारत की सेना आपके एक कमेंट के इंतजार में है। जय हिंद, जय भारत।